जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडनः। ब्रह्मा आदि पर विजय प्राप्त करके काम को बड़ा दर्प हो गया था और उस दर्प से दृप्त काम अपने को बड़ा बलवान समझने लगा था और श्री वृंदावन धाम में आकर उस काम ने श्री कृष्ण को ही ललकार दिया। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे काम, तुम हमारे बेटा हो, बेटा बन के रहो, बाप बनने का प्रयास मत करो। काम तो प्रद्युम्न के रूप में भगवान का पुत्र बना है। भगवान कहते तुम हमारे बेटा हो, बाप बनने का प्रयास मत करो। और भगवान ने रासक क्रीड़ा के माध्यम से जब काम के साथ युद्ध का प्रारंभ किया है तो महाराज साक्षात मन्मथस्यापि मनो मथनाति, जो काम के भी मन का मंथन कर डाले। काम जिनके सामने स्तब्ध हो गया, खंभे के समान स्तब्ध, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। तो ये जो तस्मात् रासक क्रीड़ा श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, इसलिए ये जो भगवान की रास लीला है ये कोई सामान्य स्त्री पुरुषों की कामक क्रीड़ा नहीं है, ये तो भगवान की लीला है, जीव और ईश्वर के सम्मिलन की लीला है रास लीला। आप ये मत सोचना कि भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया तो हम क्लब में 2-4 युवतियों के साथ थिरक लें, नाच लें तो क्या हानि है। नहीं नहीं, आप अपने से भगवान की तुलना मत करो। श्री कृष्ण की लीलाएं अनुकरणीय नहीं है, श्री कृष्ण की लीलाएं श्रद्धा पूर्वक श्रवणीय हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, उनकी लीलाओं का अनुकरण मत करो, नकल मत उतारो, क्योंकि श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। और इसीलिए भगवान शब्द का श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में भगवान शब्द का उच्चारण किया है, मानो वे हम सबको सावधान कर रहे हैं कि भाई ये भगवान की लीला है, ये कोई सामान्य जीव की कामक क्रीड़ा नहीं है। और इसलिए भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये भगवान की लीला है। तुम ये मत सोचना कि श्री कृष्ण ने माखन चुराया तो हम भी चोरी कर ले तो क्या हानि है। श्री कृष्ण ने रास रचाया तो हम भी परस्त्रियों के साथ, किन्हीं युवतियों के साथ हम नाच लें तो क्या हानि है। नहीं नहीं, ये श्री कृष्ण की लीला है, ये भगवान की लीला है। अच्छा, श्री कृष्ण ने तो जब 6 दिन के थे, छठी के दिन 6 कोस की 18 किलोमीटर की आई थी पूतना का शरीर। श्री सुखदेव जी महाराज पूतना के शरीर का वर्णन करते हैं त्रिगव्यूति, 3 गव्यूति का। एक गव्यूति 2 कोस का होता है और 3 गव्यूति 6 कोस का। पूतना का शरीर 6 कोस का, 18 किलोमीटर का शरीर। और 6 दिन के कन्हैया ने महाराज दूध पी के उसे मार दिया। 6 दिन का बच्चा महाराज एक मक्खी को नहीं हटा पाता है, एक मच्छर को नहीं हटा पाता है। क्या आप श्री कृष्ण को सामान्य बालक समझते हो? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, ये अद्भुत बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। इसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये ऐसा बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तुम अपने से इसकी तुलना मत करो। श्री कृष्ण तो जब छोटे थे तो उन्होंने विषधर कालिय नाग के पणों पर नृत्य किया था और तुम एक पनिया सांप को देखकर भाग खड़े होते हो, सांप 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 डर जाते हो। और श्री कृष्ण ने तो महाराज 100 फणों वाले काली के फणों पर नृत्य किया था, नाचे थे।
क्या तुम अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हो? वे भगवान हैं, और भगवान जो सदैश्वर्य संपन्न परमात्मा है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति, ऐसा जो भगवान है उसकी तुलना अपने से मत करो। भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, हमारे जन्म और हमारे कर्म दिव्य हैं। हमारे जन्मों की तुलना, हमारे अवतारों की तुलना जीव को अपने जन्म से नहीं करनी चाहिए, और हमारे कर्मों की तुलना, हमारी लीलाओं की तुलना जीव को अपने माया के वशीभूत होकर जो हो रहे हैं उससे कर्म, उन कर्मों से हमारे कर्मों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव के कर्म बंधनकारी हैं और परमात्मा के जो दिव्य कर्म हैं उनका जो गान करते हैं, उनका जो श्रवण करते हैं, वो कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा की लीलाएं दिव्य हैं, परमात्मा के अवतार दिव्य हैं। तो ये भगवान की लीला है, ये भगवान की रास लीला है। इसलिए भगवान पिता रात्रि, भगवान ने उन गोपियों को देखा, उन प्रेमदात्री गोपियों को देखा। आ गई शरद पूर्णिमा की